नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल शॉर्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। दो टर्म्स आती हैं जिनके बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा वर्ड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, पहला तो है ओनली कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो मोर और लेस आपको सिमिलर साउंड होते हुए दिखाई देंगे, पर इनका मतलब बड़ा डिफरेंट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो सिंपल बात कही जाती है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट मीन्स आप जिस भी कंट्री में रहते हो वहां का सबसे बड़ा अगर कोई कानून होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो, बहुत सारे कंट्रीज हैं, सब अपने अपने लॉज हैं वो फ्रेम करके रखते हैं। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंडिया में इंटरप्रीट करते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का रोल इंडिया में है, क्या वो का वो रोल ही बाकी कंट्रीज में भी इंप्लीमेंट हो रहा है? अब देखने वाली बात यह रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा, इलेक्टेड इंडिविजुअल्स या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया जा रहा है और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन, लॉ फ्रेमिंग, लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन किए जा रहे हैं, तब तो बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वहां का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसका मतलब हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। फॉर एग्जाम्पल चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप खुद देखोगे कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट नोटिस करोगे कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक पार्टी का ही सारा मैकेनिज्म रूल करेगा, एक पार्टी में ही सारा सिस्टम है वो कन्फाइंड है, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है। कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज हैं, इंडिविजुअल्स की वॉइस को सुना जाता है, वो सारी चीजें भी यहां पर आ जाती हैं। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी आता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, छोटा सा डिफरेंस। Constitutionalism, proper implementation of constitutional provisions in a democratic manner। वहीं दूसरी तरफ से देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हर किसी के पास में रहता है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट था जो हमें समझना था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।